देखिएगा, कल हमने किया था आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है, वो हमने बड़े अच्छे से किया था। आज लीगल एस्पेक्ट में एक और एक्ट है जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसे हम कहते हैं एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ अच्छा ट्विस्ट भी है इसमें, बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट है, वो देखेंगे आज है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, एक क्या है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया करती क्या है, ये ना टाइम टू टाइम बताती रहती है कि इंडिया में क्या किसी लॉ की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या किसी लॉ में कोई अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। ये इस्टेब्लिश कौन करता है, ये क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और एग्जीक्यूटिव बॉडी काम क्या करती है, स्टैब्लिश मतलब ये बताती है कि आपके इंडिया में क्या कोई ऐसे एक्ट की रिक्वायरमेंट है, कोई नए एक्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या जो पुराने एक्ट्स हैं उनमें कोई अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और इसको जो स्टैब्लिश करने का काम करता है वो कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है जी। आइए अब बात करते हैं एलएलपी की। हमने क्या डिस्कस किया, एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, इंडिया में है। वो कमीशन क्या बताएगा, वो कमेटी एक चीज बताएगी कि क्या इंडिया में नए लॉ की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या जो भी पुराने लॉज हैं उनमें कोई अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ये बात सारी कौन बताएगा, एक कमेटी बताएगी जिसका नाम है क्या, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बात करते हैं एलएलपी है क्या, एलएलपी है क्या, इसे कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या कहते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और मैं इसके साथ में ना एक वर्ड लिखता हूं, हाइब्रिड। हाइब्रिड समझते हैं, हाइब्रिड एक जैसा नहीं है, मतलब दो चीजों का मिक्स होना, दो चीजों का मिक्स होना। हाँ जी, मुझे जरा बताएंगे एक बार, एक तो वर्ड सुना होगा आपने कंपनी ने, कंपनी कंपनीज किस एक्ट में रजिस्टर होती है, कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 या उससे प्रीवियस के जितने भी एक्ट हैं, लाइक कंपनीज एक्ट 1956 है, कंपनीज एक्ट 1913 है, इसमें रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, कंपनी। दूसरा है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, ये किसमें होती है, पार्टनरशिप एक्ट 1982 में रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। अच्छा, कंपनी की ना एक बात अच्छी ये है कि इसमें ना लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स का मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपए का शेयर लिया हुआ है तो आप 100 रुपए देने के लिए ही लाइबल हैं, 101 रुपए देने के लिए लाइबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। अच्छा, इसकी एक अच्छी बात तो ये थी, लेकिन एक इसकी गंदी बात ये है कि ये ना इसमें रिजिड रूल्स हैं। रिजिड रूल्स का मतलब क्या है, अच्छे रूल्स नहीं है, कुछ ऐसे रूल्स जहां पे कंपनी का बेनिफिट हो सकता है, मगर फिर भी कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं कि हम उन रूल्स को तोड़कर पार जा नहीं सकते। ये तो कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप कैसा है, इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल रूल्स कह सकते हैं, यहां पर फ्लेक्सिबल रूल्स हैं। यहां पर ना अनलिमिटेड, क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। यहां पर प्रॉब्लम यह है, यहां पर पार्टनरशिप में प्रॉब्लम यह है, कहता है जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। मतलब समझे इसका, कहता है जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। मतलब अगर मैं कोई कर्म कांड करता हूं तो उसकी सजा मुझे तो मिलेगी, साथ साथ तुझे भी मिलेगी। अगर तू कोई कर्म कांड करता है तो उसकी सजा तुझे तो मिलेगी और साथ में मुझे भी मिलेगी। अच्छी बात है कि बुरी बात है, कोई पंगा कर दिया, उसकी सजा दोनों को मिलनी चाहिए या उसी को मिलनी चाहिए जिसने वो पंगा किया है। यस, उसी को मिलनी चाहिए जिसने कोई पंगा किया है। तो ये तो बड़ी गलत चीज है कि आपने अनलिमिटेड लाइबिलिटी दे दी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी दे दी, ये तो बड़ी गलत चीज है। तो यहां पर एक कंसेप्ट हम लोग लेके आए, इन दोनों का म्यूचुअल लेके आए हैं, इन दोनों का म्यूचुअल लेके आए हैं, इसका और इसका।
कहता देखो कंपनी में कुछ अच्छी बातें हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी है और वहां पे कैसी है, अनलिमिटेड है लेकिन फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। तो कहते हैं हमने एक बढ़िया चीज लेके आते हैं, इन दोनों का बीच का पोर्शन लेके आते हैं, हाइब्रिड पोर्शन लेके आते हैं, जिसे कहेंगे क्या, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या है, वो कहता है कि यहाँ पे क्या कहा कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। यहाँ पे क्या कहेगा, LLP में क्या कहेगा कि भाई देख, जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो सिर्फ और सिर्फ तेरा है, उसमें मैं नहीं आऊंगा बीच में। अगर तू कोई पंगा करके आया है तो उसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ तू करेगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो जो मेरा है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, मेरा है, जो तेरा है वो सिर्फ और सिर्फ तेरा है। ये पता किसकी, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटीज की बात हो रही है, सिर्फ लाइबिलिटीज की। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या था, जो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा भी होगा और जो तेरा है वो मेरा भी होगा। मतलब क्या है कि अगर तुम कुछ पंगा करके आए हो तो उसका भुगतान मुझे भी करना पड़ेगा, और जो अगर मैं कुछ पंगा कर दूं तो उसका भुगतान तुम्हें भी करना पड़ेगा। ये थी पार्टनरशिप। और कंपनी में क्या कहता है, कुछ लिमिटेड लाइबिलिटी है लेकिन कुछ रिजिड रूल्स थे। तो रिजिड रूल्स का हमने ऑप्शन उठाया यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी का, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ से उठाई, हमने फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ से उठाई, और जो लिमिटेड लाइबिलिटी थी वो हमने यहाँ से उठाई। तो दोनों का मर्ज करके हम एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट लेके आए हैं, जिसे कहा जाता है क्या, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हाँ जी, ये समझ में आया? यस, बताइएगा, इतना समझ में आया? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं, LLP जो है ना, LLP में ना कुछ सेक्शंस हैं। सेक्शंस कौन कौन से हैं, LLP में सेक्शंस आएंगे 81 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं, 81 सेक्शंस हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ प्रोविजन, इन सभी सेक्शंस में कुछ प्रोविजंस लिखे गए हैं, लेकिन कुछ मेन प्रोविजंस हैं वो लिखे जाते हैं किसमें, स्केड्यूल्स में। तो इसके कितने स्केड्यूल्स हैं, 4 स्केड्यूल्स हैं, 4 स्केड्यूल्स हैं। 81 सेक्शंस हैं और 4 स्केड्यूल्स आते हैं किसमें, LLP में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में। क्लियर है जी? बढ़े आगे, आइए देखिएगा, शुरू करते हैं। कहता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है। शुरुआत कब हुई, 7 जनवरी 2009 को हुई। इस पे इसने प्रेसिडेंट ने क्या दी थी, असेंट दी थी। क्या हमने किया था कि पहले आप बिल बनाते हैं, बिल को उसके बाद आप लोकसभा एंड राज्यसभा में पेश करते हैं, और उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट लगती है। प्रेसिडेंट की असेंट जब लग जाए उसके बाद उसे ऑफिशियल गजट में पेश करना होता है। जिस दिन आपने उसे ऑफिशियल गजट में डाल दिया उस दिन से वो मान लिया जाएगा वो क्या है, लॉ ऑफ लैंड है। हम क्या मानेंगे, उसको एक्ट मानेंगे, और ये माना जाएगा कि इंडिया के हर पर्सन को उसके बारे में 100% नॉलेज है। ठीक है, तो 7 जनवरी को तो मिली क्या, असेंट मिली प्रेसिडेंट से, लेकिन उसे एक्ट कब माना गया, 31 मार्च 2009 को माना गया, केम इनटू फोर्स आया। कॉम्बिनेशन किसका किसका है, कंपनीज एक्ट 1956 का है जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी थी, एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सॉरी मैंने गलत बोला, वहां 82 था, 32 आएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। फ्लेक्सिबिलिटी इन रूल्स, कुछ फ्लेक्सिबल रूल्स लिए गए और कुछ लिमिटेड लाइबिलिटी ली गई, इन दोनों का मर्ज किया गया और क्या बनाया गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाई गई। ठीक है, नो पार्टनर इज लाइबल फॉर एनी एक्टिविटी ऑफ एनी अदर पार्टनर। इसका मतलब कोई और पार्टनर कोई कर्मकांड कर देगा तो उसका जिम्मेवार कौन, वही होगा, हम नहीं होंगे। ठीक है, मेड बाय लॉ फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए बनाया गया है। कितने स्केड्यूल्स हैं, 4 स्केड्यूल्स हैं और 81 सेक्शंस हैं। ओके, 4 शेड्यूल्स क्या क्या बात करते हैं, इसके स्केड्यूल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके जाना। ठीक है, इनको याद करके जाना, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, फर्स्ट शेड्यूल क्या कहते हैं, म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। भाई आपके म्यूचुअल राइट्स क्या हैं, अगर एक पार्टनरशिप में 4 पार्टनर्स हैं तो उनके म्यूचुअल राइट्स क्या क्या हैं वो बात करेगा, और उनकी ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं वो बात करी जाएगी। सेकंड शेड्यूल क्या बात करें, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू LLP। देखो बड़ा ध्यान से क्वेश्चन आया था, इन दोनों ये 3 में से क्वेश्चन बना था। कन्वर्जन ऑफ, कोई पार्टनरशिप है अगर उसको हमने LLP बनाना है तो उसके बारे में सारी की सारी चर्चा कहां करी गई है, शेड्यूल सेकंड में करी गई है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है, और उसको LLP बनाना है, LLP में कन्वर्ट करना है, तो उसके बारे में सारी चर्चाएं सारी बातें कहां की गई हैं, शेड्यूल नंबर 3 में की गई है। और अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी, अनलिस्टेड
पब्लिक कंपनी है तो उसके बारे में सारी की सारी चर्चाएं कहाँ की गई हैं, स्केड्यूल नंबर 4 में की गई है। सिंपल सा है, फर्स्ट में म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, सेकंड में पार्टनरशिप से एलएलपी, थर्ड में प्राइवेट कंपनी से एलएलपी और फोर्थ में अनलिस्टेड कंपनी से एलएलपी में अगर कन्वर्ट करना है तो उनकी चर्चा स्केड्यूल 1, 2, 3 एंड 4 में की गई है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, दुविधा, समस्या, परेशानी है तो बताइएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, आगे बढ़े। ठीक है जी, आइए देखिए शेड्यूल 1 क्या कहता है, इज फॉलोड इफ राइट्स एंड ड्यूटीज आर नॉट मेंशन इन द एग्रीमेंट। अगर किसी एलएलपी, हम एक डीड बनाते हैं, डीड पार्टनरशिप डीड, ध्यान है, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। अगर आपकी कंपनी में, आपकी पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, किससे रिलेटेड, उसमें कुछ ना तो राइट्स लिखे गए हैं और ना ही ड्यूटीज लिखी गए हैं उस एग्रीमेंट में, तो आप पे अल्टीमेटली एक शेड्यूल फॉलो हो जाएगा जिसका नाम क्या है, शेड्यूल नंबर 1, जिसमें हमने बात करी थी क्या, जो भी राइट्स एंड ओब्लिगेशन है किसके, पार्टनर्स के। एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ एलएलपी एक्ट इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये दो बंदे जो ऐसे हैं जो उसको एडमिनिस्टर करते हैं। और द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फ्रेम, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है एंड ऑल्सो अमेंड करती है सारे के सारे रूल्स मेड बाय एमसीए एंड आरओसी। आरओसी बोलते हो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है जी, यहां तक हो गया कंप्लीट। अब आइए, पूरे चैप्टर को सिर्फ एक चार्ट में कंप्लीट किया गया है, सिर्फ सुनते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बात खत्म हो जाएगी। हाँ जी, पार्टनरशिप कंपनी और एलएलपी में हमने डिफरेंस देखना है। पार्टनरशिप क्या है पार्टनरशिप क्या है, कंपनी क्या है और एलएलपी क्या है। हाँ जी, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पे एक्ट लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज पे लगता है कंपनीज एक्ट 1956 या फिर उसके इक्विवेलेंट में कोई भी एक्ट, लाइक अभी है प्रेजेंट में 2013। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है, एलएलपी 2008, एलएलपी पे कौन सा लगेगा, एलएलपी एक्ट 2008 लगेगा। ओके, क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है, बिल्कुल ये जरूरी है, एलएलपी के लिए जरूरी है, कंपनी के लिए भी जरूरी है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए मैंडेटरी नहीं है, उसके लिए ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अगर ना मन करे तो मत करवाना। करवाओगे तो आपको देखो वो पार्टनरशिप डीड बनानी होती है। हम ये तो नहीं कहते कि पार्टनरशिप डीड बनानी जरूरी है, अगर उसमें ना कुछ 6-7 रूल्स होते थे, है ना, इंटरेस्ट वाला रूल और उसका लो रेंट वाला रूल, ये सब है ना। अच्छा, उसके इसमें होता क्या था, आपके पास ना ऑप्शन होता था कि आप चाहे पार्टनरशिप डीड बनाइए चाहे मत बनाइए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में ऑप्शनल है आपके पास, कंपनी और एलएलपी में आपको जरूरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिल्कुल जी, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। कंपनी में कोई बंदा अगर कोई घपला करता है तो उसके ऊपर केस होगा कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, लेकिन कंपनी के ऊपर केस होगा, कंपनी के अंदर जिस बंदे ने कांड किया है उस बंदे पे कोई केस नहीं होगा। तो कंपनी और वो पर्सन दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है जी, ओके, ये है, इसमें होता है तो सेम। अच्छा, इसकी कुछ खूबियां हैं तो इसके में भी सेम खूबी मिलेगी, एलएलपी में भी। यस, जरूरी है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप और वो पर्सन दोनों सेम माने जाएंगे। फिर प्रीप्यूचुअल सक्सेशन, प्रीप्यूचुअल सक्सेशन यहाँ पे नो है, यहाँ पे कंपनी यस, और यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यस। प्रीप्यूचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि हम ये मानते हैं कि मेंबर के आने या मेंबर के ना आने का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि मेंबर के आने और ना आने का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। देखो, पार्टनरशिप में तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? जैसे कि कोई पर्सन आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, पार्टनरशिप कंटिन्यू चलती रहेगी। हाँ, उसके शेयर पे हल्का फुल्का फर्क पड़ सकता है, लेकिन कंपनी के अगर मेंबर आते हैं या जाते हैं तो उसका इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रार के पास उसकी फाइल करवानी पड़ती है। अगर ये कह दिया कि 7 मेंबर होने चाहिए और अगर 5 हो जाते हैं और कुछ टाइम लिमिट तक अगर आप उसको 7 नहीं करते हैं तो आपकी कंपनी पे फिर कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह से इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अच्छा, क्रिएशन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। हम पार्टनरशिप कैसे करते हैं? पार्टनरशिप के लिए हम लोग पहले एग्रीमेंट बनाते हैं। उस एग्रीमेंट में हम लोग क्या करते हैं? सिग्नेचर करवाते हैं, कोर्ट के थ्रू उसको अप्रूव करवाते हैं, और वो एग्रीमेंट अगर बाय लॉ सब कुछ सही है तो क्या बन जाता है?
कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो क्रिएशन पार्टनरशिप का कैसे होगा, बाय कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंपनी का बाय लॉ होगा, और इसीलिए कहते हैं हम लोग क्या, कंपनी एंड एलएलपी बोथ आर द सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। ओनरशिप ऑफ असेट्स, पार्टनरशिप में ओनरशिप किसकी होती है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी ज्वाइंट ओनरशिप होती है। वो हो सकता है कि वो 1:1:1 हो, या वो हो सकता है कि वो 1:2:3 हो, कुछ भी हो सकती है, वो उन पर डिपेंड है कि उनकी पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा गया है या किस हिसाब से वो आए हैं। फिर है सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर्स यहाँ पे सेपरेट होते हैं। कंपनी में दोनों चीजें डिफरेंट है, मेंबर अलग होंगे और कंपनी अलग होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो सेपरेट फ्रॉम मेंबर, और सेम इसमें होगा सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स। ओके, हाँ जी। इसके बाद नेम ऑफ एंटिटी, नॉट मैंडेटरी टू यूज एनी वर्ड, इनके लिए कोई भी जरूरत नहीं है कि आप किसी भी वर्ड को यूज करिए, लेकिन कंपनी के लिए और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए आपको दोनों के लिए जरूरी होता है कि आप लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जैसे वर्ड यूज करिए या फिर एलएलपी यूज करिएगा। ठीक है, आपने देखा होगा प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है ना, बजाज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, HDFC बैंक, बैंक क्या है, कंपनी है, तो बैंक अगर कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो लोगों से पैसा लेके लोगों को पैसा देने का काम करता है, उसको एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और एज पर कंपनीज एक्ट 2013 उसको अपने नाम के पीछे या आगे बैंक वर्ड का यूज करना होगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। वैसे ही कंपनी है, अगर कोई कंपनी है तो उसको अपने नाम के साथ लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना होगा। सेम एज एलएलपी के साथ, अगर कोई कंपनी अगर कोई एलएलपी है तो उसको अपने नाम के साथ एलएलपी वर्ड यूज करना होगा। ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट, हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है, ये हमने पढ़ लिया था अच्छे से, यहाँ पर पार्टनरशिप डीड होती है। फिर कंपनी में MOA एंड AOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। और सेम एज पार्टनरशिप, यहाँ पे पार्टनरशिप है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यहाँ पे एक एग्रीमेंट बनाया जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और यहाँ पे लिखा जाता है कि भाई देख, ये वाली चीज, इसकी ऑब्लिगेशन मेरी है, इसकी ऑब्लिगेशन तेरी है, अगर ये कोई काम तू करता है, अगर ये काम तू करता है तो तेरी ऑब्लिगेशन होगी, अगर ये काम मैं करूंगा तो मेरी ऑब्लिगेशन होगी। ठीक है जी। फिर है लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग क्या है, ओनली रजिस्टर्स कैन यूज स्यू थर्ड पार्टी। सर बीच में आपकी वो, हाँ जी, लीगल प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, लीगल प्रोसीडिंग्स में बात की जाती है ओनली रजिस्टर्ड वन कैन स्यू थर्ड पार्टी। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक पर्सन जो बाहर थर्ड पार्टी है उसके अगेंस्ट में हो सकते हैं। इट कैन फाइल सूट एंड सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट इट, उसके मतलब उस पर भी फाइल हो सकती है और उसके अलावा उसके सामने वाले पर्सन भी फाइल हो सकती है। और इट कैन फाइल सूट एंड सूट कैन बी फाइल अगेंस्ट इट, तो सेम है, कंपनी वाला ही सेम मिलेगा एलएलपी में। अच्छा, क्या फॉरेन पार्टिसिपेशन हो सकते हैं? जी बिल्कुल, पार्टनरशिप में कोई भी जो पार्टनर है वो फॉरेन का नहीं होगा, वो कौन से होंगे, सारे के सारे इंडियन बंदे होंगे। कौन होंगे? इंडियन बंदे होंगे। अच्छा, कंपनी में बिल्कुल जी फॉरेन का कोई पर्सन जो है वो मेंबर बन सकता है। ऐसे ही सेम पार्टनरशिप में, कौन सी, एलएलपी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में वो कोई फॉरेन बंदा है वो पार्टनर बन सकता है। सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट जो बनती है चीज, वो यहां से क्वेश्चन बनता है आपको, कहता है कि अगर कोई पर्सन, पार्टनरशिप में बात करें नंबर ऑफ मेंबर्स की, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 20 होंगे। अगर बैंकिंग की बात करें तो मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 10 होंगे। ठीक है, जर्नल बिजनेस है कोई तो उसमें उसके पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 20, और अगर बैंकिंग में है तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 10। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, कितने? 200। और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। सेम एज लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम नो लिमिट। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। अभी मैंने चैप्टर शुरुआत होते ही बताया, एक्ट शुरुआत होते ही बताया कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनी में लिमिटेड होती है, कब तक? कहां तक? जहां तक उसकी शेयर की वैल्यू है। तो इन दोनों को मिला के बना दिया गया क्या? एलएलपी, लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट इन एलएलपी। जितना जिस पर्सन ने, जितना जिस पार्टनर ने उसमें इन्वेस्ट किया होगा उतना ही उसके लिए वो क्या होगा? लायबल होगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्ट, इसीलिए नाम रखा है इसका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, फिर कॉमन सील। कॉमन सील बिल्कुल इसकी नहीं होती है, कंपनी की बिल्कुल जी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की भी बिल्कुल होती है। क्या होती है? कॉमन सील होती है। ओके जी, फिर बात करते हैं
एजेंसी रिलेशनशिप की, एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ फर्म्स कैन एंड अदर पार्टनर। एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है, क्या एजेंट की तरह काम करते हैं? बिल्कुल जी, एवरी पार्टनर, हर एक पार्टनर की लायबिलिटी होती है कि हम हर काम को मिल बांट के करें, अदर पार्टनर के रिगार्डिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टर आर को एजेंट, डायरेक्टर्स कौन से होते हैं? को एजेंट, लेकिन नोट ऑफ मेंबर, मेंबर्स यहाँ पर नहीं होते। सेम यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर्स आर एजेंट होंगे, यहाँ पे पार्टनर एजेंट होंगे किसके? एलएलपी के, बट पार्टनर नहीं होंगे, मतलब आपस में नहीं होंगे, एलएलपी के होंगे। पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के लिए लाइबल नहीं होंगे, एक दूसरे के रिलेशनशिप में नहीं होंगे। कंपनी में डायरेक्टर जो होगा वो को एजेंट होगा, लेकिन मेंबर के लिए नहीं होगा। फिर ट्रांसफरेबिलिटी, कांट ट्रांसफर विदाउट कंसेंट ऑफ एनी अदर पार्टनर। जब तक किसी और पार्टनर से आप कोई भी सजेशन नहीं ले लेते हैं, कोई भी कंसेंट नहीं ले लेते हैं, तब तक आप कोई भी चीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके पास शेयर पड़े, आप अपने पड़ोसी को दे दो, आपके पड़ोसी के पास शेयर पड़ा है, आपके घर वालों को दे दे। किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी कंसेंट। अच्छा, इंटरेस्ट, अच्छा कंसेंट ऐसा नहीं कि कंसेंट किसी से भी नहीं लेनी, आपकी कंसेंट होगी तभी ना, कंपनी की कंसेंट नहीं लेनी है। फिर है इंटरेस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड, इंटरेस्ट जो है यहाँ पर वो ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफरेबिलिटी इन केस ऑफ डेथ, अगर कोई डेथ हो जाती है तो लीगल हायर होगा एक पर्सन, पेमेंट बट कांट बिकम पार्टनर, वो पार्टनर नहीं बनेगा, ठीक है। शेयर ट्रांसफर टू लीगल हायर, शेयर किसके पास चले जाएंगे? जो भी लीगल हायर बंदा होगा, जो उसका एडवोकेट होगा, या फिर जो एडवोकेट के अकॉर्डिंग जो पर्सन, उसके पीछे उसका बेटा हो सकता है, उसकी बेटी हो सकती है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसका हस्बैंड हो सकता है, जो भी, ठीक है। लीगल हायर गेट्स पेमेंट बट कांट बिकम पार्टनर, लीगल हायर को पेमेंट मिल जाएगी लेकिन वो पार्टनर नहीं बन सकता है, ओके। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक DIN होता है, DIN नंबर होता है, सुनिएगा ध्यान से, एक होता है DIN नंबर, ठीक है। तो ये कंपलसरी होता है डायरेक्टर्स के लिए, जो भी कंपनीज में डायरेक्टर्स बैठते हैं उनके लिए, ठीक है। तो पार्टनरशिप में कोई भी नहीं होगा, मैंने बताया कि कंपनी के लिए कंपलसरी होता है डायरेक्टर, डी से क्या है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो कंपनी के लिए कंपलसरी होगा, लेकिन कंपलसरी फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनके लिए कंपलसरी है। और एलएलपी में दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, ओके। फिर है डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर की यहां पर किसी भी तरह की कोई नीड नहीं होती है, लेकिन कंपनी में नीड पड़ती है। डिजिटल साइन ऑफ एटलीस्ट वन डायरेक्टर इज मस्ट, कम से कम एक डायरेक्टर के डिजिटल सिग्नेचर अपने पास अवेलेबल होने चाहिए। सेम यहां पर है डिजिटल सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड पार्टनर इज मस्ट, दो में से कम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए। फिर एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप और मेंबर आफ्टर परमिशन, आप क्या है, आप आफ्टर परमिशन जो है वो सेशन के लिए जा सकते हैं। आफ्टर डिस्पोज ऑफ द शेयर्स, मतलब सेशन मतलब है कि उसको वो कंपनी या वो पार्टनरशिप या वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप छोड़कर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे परमिशन लेके, सभी पार्टनर से परमिशन लेके छोड़ के जा सकता है। यहाँ पे जस्ट शेयर अपने देने हैं किसी और को तो छोड़ के जा सकता है, और यहाँ पर 30 डेज का नोटिस देना होगा, फिर आप कंपनी को, फिर आप पार्टनरशिप को छोड़कर जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजरल पर्सोनल, बिल्कुल जी, पार्टनर्स देमसेल्फ लुक आफ्टर द एक्टिविटीज, आफ्टर एक्टिविटीज वो देखते हैं खुद। यहाँ पे डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं कि आपके अंदर, आपके जो कंपनी के अंदर कुछ भी काम चल रहा है तो उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके जो मैनेजरल जो भी काम चल रहे हैं उसको देखने का काम कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा। और यहाँ पे कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा। क्या मीटिंग की कोई नीड होती है? क्या कंपलसरी है या नहीं है? जी नहीं, पार्टनरशिप में कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आप मीटिंग करिए, लेकिन कंपलसरी होती है कहां पर? कंपनी में। यहां पर हम लोगों को एनुअल जर्नल मीटिंग करनी होती है, इंटीरियम मीटिंग करनी होती है, तो अलग अलग तरीके से मीटिंग यहां पर हमको करनी होती है, एजीएम वगैरह करनी होती है, ठीक है। सेम एलएलपी में भी हमें मीटिंग कंपलसरी की गई है। फिर एनुअल फाइलिंग में, यहाँ पे एनुअल फाइलिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी मर्जी है तो कीजिए, मर्जी नहीं है तो मत कीजिए, आपकी है, आपके ऊपर डिपेंड है सब कुछ। यहाँ कंपलसरी होगा और यहाँ पर भी कंपलसरी होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी इसलिए किया गया है क्योंकि इसके बेस पे आप अपने जो मेंबर्स, आप अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपनी सारी बात बता सकते हैं कि कंपनी में चल क्या रहा है, और इसके बेस पे आप इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते तो आपकी मर्जी है। मर्जर, क्या मर्जर हो सकता है? नहीं जी, कोई मर्जर नहीं हो सकता। दो पार्टनरशिप फर्म्स आपस में नहीं मिल सकती है। अगर दो पार्टनरशिप हैं और वो आपस में मिलना चाहती हैं तो अपनी अपनी पार्टनरशिप को पहले खत्म करना होगा, और उसके बाद नया एग्रीमेंट बनेगा जिसमें हर पार्टनर का इंडिविजुअल नाम आएगा। यहाँ पे मर्जर कर सकते हैं, बिल्कुल जी, मर्जर एंड एक्विजिशन होता है कंपनी का। हमने ऑलरेडी कंपनीज जब हमने करी थी, कंपनी पढ़ा है तो उसमें हमने ऑलरेडी मर्जर एंड एक्विजिशन पढ़ लिया है। सेम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी मर्जर हो सकता है, ठीक है जी।
तो ये है आपका LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं एक स्टेप कराना चाहता हूं जो एग्जाम में आता है, इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। तो इसके कुछ 5 एक स्टेप्स हैं, वो एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आपका LLP हो जाएगा खत्म, ठीक है। फर्स्ट है डिसाइडिंग, डिसाइडिंग द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, deciding the partners and designated partners, designated partners for forming, forming क्या, LLP को बनाने के लिए, ठीक है जी। सेकंड क्या है, obtaining, obtaining the director आइडेंटिफिकेशन नंबर। हमने बात करी ना यहाँ पे डिन की, डिन की बात करी ना, DIN की, डिन की, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, ये रहा यहाँ डिन। तो डेजिग्नेटेड कितने, 2 पार्टनर हो गए, उसमें से एक पार्टनर के आपके पास सिग्नेचर भी होना चाहिए, और डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए कंपलसरी है कि आपके पास DIN नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्टेनिंग क्या करेंगे आप, ऑब्टेन क्या करेंगे, DIN ऑब्टेन करेंगे, एंड क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन करेंगे। हमने बात करी अभी, 2 में से एक के पास होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर, ओके। नेक्स्ट क्या है, थर्ड स्टेप है चेकिंग नेम। चेक करेंगे आप नेम को कि कहीं किसी और पर्सन ने, किसी और LLP ने तो सेम नेम नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो आप अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, अवेलेबिलिटी फॉर LLP, चेकिंग अवेलेबिलिटी फॉर LLP, ओके। ये चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, फोर्थ पे ड्राफ्ट करेंगे, ड्राफ्टिंग ऑफ LLP एग्रीमेंट। अब आपने देखा कि भाई देखो कोई इस सेम नेम का कोई और LLP नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट बना रहे हैं। एग्रीमेंट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, फाइल करेंगे इनकॉर्पोरेशन, फिलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। आप क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको फिल करेंगे और फिल करके सबमिट करवाएंगे। और उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं LLP को बनाने के, डिसाइडिंग द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स फॉर फॉर्मिंग है। पहला क्या है, हम लोग पहले देखेंगे कि पार्टनर्स कितने होने चाहिए और हमारे पास डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने होने चाहिए, तो वो हमने देख लिया है। एटलीस्ट आपके पास 2 पार्टनर्स होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी आपके पास 2 होने चाहिए, 2 में से एक के कम से कम आपके पास डिजिटल सिग्नेचर्स भी होना चाहिए। दूसरा है ऑब्टेनिंग द DIN नंबर होना चाहिए, साथ ही साथ DIN नंबर दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का, DIN नंबर दोनों पार्टनर्स का, और डिजिटल सिग्नेचर कम से कम एक पार्टनर का तो होना ही चाहिए, दोनों के होंगे तो और अच्छी बात है। फिर चेक करेंगे नेम अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो उसके हम ड्राफ्ट बनाएंगे, और ड्राफ्ट बनने के बाद इनकॉर्पोरेशन मतलब LLP बनाने के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भर के फिलअप करके सबमिट करवाएंगे, और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये है आपका LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये करिए, इस बार मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है जी। चलिए।